पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। वुमेन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद एक और धचका लगा है कि उनकी कैप्टन सना मीर टीम को छोड़ गई हैं। दूसरी तरफ पीएसएल में एक और स्टार बैट्समैन इन एक्शन नजर आएंगे। अगर हम बात करें हॉकी की तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी पीसीबी के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़िशान। जी ज़िशान, पाकिस्तान वुमेन टीम को एक और धचका लगा है कि उनकी कैप्टन ने उनको खैराबाद कह दिया है। क्या लगता है कितना नुकसान होगा पाकिस्तानी टीम को इस बात? बिल्कुल सना, पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी वुमेन्स वर्ल्ड कप में वो काफ़ी बुरी थी। हमने 7 मैच खेले और सातों के सातों हारे। उसके बाद जो कोच से सभी हज़र जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसमें भी उन्होंने मैनेजर और कैप्टन को ही सारा जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने ये कहा था लेकिन उन्होंने जिम्मेदार कैप्टन और मैनेजर को ठहराया था। ये हकीकत कितनी थी इस बात में कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे आती थी? उन पे आती थी क्योंकि आयशा जो सना मीर जो थी वो 10 साल से इस टीम के साथ ही, तो ज़ाहिर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बुरी परफॉर्मेंस की। और जो मैनेजर हैं आयशा अशर, वो भी काफ़ी अच्छे से इस टीम के साथ हैं, तो उन पर परफॉर्मेंस ख़राब होने का जिम्मा डाला जा सकता है। बट इट डजंट मीन कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका कोई जिम्मेदारी नहीं था। कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। बिल्कुल आती है, और यही बात है कि कोच ने अपने आप को क्लीन शीट दी थी और ये कहा था कि जनाब मैं जो हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सारी बुरी परफॉर्मेंस है, इसकी जिम्मेदार कैप्टन और मैनेजर हैं। तो इसके बाद सना मीर ने कल अपना पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जनाब सारा मलबा मेरे पे डाला गया है, तो अब मैं इस बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहती, मैं क़यादत छोड़ रही हूँ, और जब तक ये सेटअप रहेगा कम से कम मैं पाकिस्तानी टीम के साथ। तो क्या लगता है ज़िशान, सना को कौन रिप्लेस करेगा? टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है कि सना को कौन रिप्लेस करेगा, लेकिन 2-3 नाम ऐसे हैं, एक्सपीरियंस नाम हैं, बिस्मा मरूफ हैं और 2-3 और ऐसे नाम हैं जो सना को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये फैसला क्रिकेट बोर्ड को खुद ही करना है कि वो किसको अब क़यादत का ताज पहनाता है। सही। अगर हम बात करें पीएसएल के हवाले से तो पीएसएल की पेशावर जुल्मी की टीम में एक बड़े बैट्समैन का नाम आ रहा है कि क्विंटन डी कॉक ने पेशावर जुल्मी ज्वाइन कर ली है। ये कंफर्म न्यूज़ है? बिल्कुल, कल ऐसी खबरें काफ़ी चलती रही हैं कि क्विंटन डी कॉक जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलेंगे। अब इसका जो हतमी ऐलान है वो तो ज़ाहिर है तभी होगा जब इसकी कोई कंफर्मेशन एग्जैक्टली पीएसएल की जानिब से आएगी या कोई क्विंटन डी कॉक खुद ये ऐलान करेंगे। लेकिन ये काफ़ी कन्फर्म है कि क्विंटन डी कॉक पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलेंगे। ये बात ज़रूरी है कि क्विंटन डी कॉक जो साउथ अफ्रीका में लीग खेल रहे हैं, वो जिस टीम के कैप्टन उस टीम के जो मालिक हैं वो भी पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक है जावेद आफरीदी वही हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत पहले से आ रही थी कि वो जो क्विंटन डी कॉक है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी इनेक्शन होंगे। और किन प्लेयर्स के चांसेस हैं जो पेशावर जुल्मी में परफॉर्म करेंगे? आई थिंक पेशावर जुल्मी के मेन प्लेयर्स उसको खैराबाद कह चुके हैं। एग्जैक्टली, शाहिद अफरीदी पेशावर जुल्मी छोड़ गए, अहमद सिद्धार्थ का नाम आ रहा है कि वो भी शायद कोयटा को छोड़ के पेशावर में आ जाएं। इसके अलावा 2-3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो भी पीएसएल खेलने में इंटरेस्टेड हैं। तो अब जब ड्राफ्टिंग का अमल स्टार्ट होगा तो हम ये देखेंगे कि जो ड्राफ्टिंग का अमल कब से स्टार्ट होगा, इसमें कितना टाइम रह गया है? मेरा ये 10 सितंबर तक पीएसएल का ड्राफ्टिंग का सिस्टम स्टार्ट होगा। उसके बाद टीम्स जो हैं वो अपने अपने प्लेयर्स पिक करेंगी। लग नहीं रहा कि ड्राफ्टिंग से पहले ही टीम में बहुत रद्दोबदल हो गई है, बहुत चेंजिंग्स आ जाएंगे? ये कॉमन चीज़ है क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में होता है कि जब कोई एक लीग स्टार्ट होती है उसके बाद जो टीम्स हैं वो अपने अपने प्लेयर्स कुछ पिक करती हैं, कुछ लूज़ करती हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोई स्टार प्लेयर किसी टीम को छोड़ता है या कोई स्टार प्लेयर किसी टीम को ज्वाइन करता है तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ ऑब्वियसली बन जाती है। अच्छा, एक अब हॉकी फेडरेशन की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी सामने आई है कि पीसीबी के बाद हॉकी फेडरेशन भी ये कह रही है कि वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेलेगी। कितनी अच्छी खबर है ये? अच्छी खबर इस तरह से है कि एटलीस्ट हमारी हॉकी टीम को प्लेयर्स को मैचेस खेलने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी अर्से से ये उस तरह से मैचेस नहीं खेल रहे थे। वर्ल्ड हॉकी लीग में उन्होंने शिरकत की और दूसरे इवेंट्स में शिरकत कर रहे थे, लेकिन 2 तरफा जो सीरीज़ होती हैं ये वो नहीं खेल रहे थे, जिससे जो एक पर्टिकुलर टीम के खिलाफ एक्सपीरियंस हासिल होता है वो इनको हासिल नहीं हो रहा था। अब क्योंकि हमारे मुल्क में तो इस टाइम स्पोर्ट्स नहीं हो रही, ज़ाहिर है हमारी नेशनल गेम है हॉकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत निगलेक्ट हो जाती है। अब लगता है कि ये जो नया पैटर्न आ रहा है इसके बाद कुछ कामयाबी आएगी, कोई बेहतरी आएगी? यही है कि इससे बेहतरी आएगी, क्योंकि हॉकी जो है हमारी कौमी खेल हमारा, और हमने ये देखा है कि काफ़ी अच्छे से हॉकी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है। अगर हम बात करेंगे फंडिंग के हवाले से हॉकी की, तो फेडरेशन को कितनी फंडिंग होती है, ये कितनी वो यूटिलाइज कर पाते हैं प्रॉपर्ली? फेडरेशन को फंडिंग हुकूमत की तरफ से काफ़ी होती है, और ये कहा जाता है फेडरेशन की तरफ से कि जनाब हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का कोई नतीजा हमें नज़र नहीं आ रहा। हाल ही में इन्होंने ऐलान किया था कि जनाब हम ऑफ ऑफ तब्दील करेंगे, लेकिन वो ऑफ ऑफ तब्दील तो उन्होंने क्या की, वो उल्टा ख़राब कर दी। तो इस तरह की चीज़ें फेडरेशन में हो रही हैं वो क्वेश्चनेबल है और इस पर क्वेश्चन उठते रहते हैं। अच्छा ज़िशान, अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो कौन से वेन्यू एक्सपेक्टेड है कि जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो इन वेन्यूज पे पहले फोकस किया जाएगा, ये जो इजी होगा? पीएसएफ ने इस हवाले से स्कॉटलैंड से रब्ता किया और उम्मीद यही है, मतलब कंफर्म यही है कि स्कॉटलैंड के अंदर हम अपने मैचेस खेला करेंगे जब भी कोई टीम हमारे साथ ऑब्वियसली सीरीज़ खेलना चाहेगी।
तो हम स्कॉटलैंड जाएंगे उनसे सीरीज़ खेलने के लिए। अच्छी चीज़ है क्योंकि एक अलग माहौल है स्कॉटलैंड का, ज़ाहिर है वहाँ पे बिल्कुल वेदर अलग होता है, तो हमारे प्लेयर्स को जो है बिल्कुल अलग वेदर में खेलने का मौका मिलेगा, तो वो अब यूज टू हो जाएंगे उस चीज़ से। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब हम अपने माहौल से निकल के बरतानिया या साउथ अफ्रीका या वहाँ जाते हैं तो डिफरेंट माहौल में जाते हैं, एडजस्ट में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर हम अपनी होम सीरीज़ वहाँ पे खेलेंगे तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो ये हमें फ़ायदा होगा कि हम जब भी कभी टूर वगैरह के लिए या किसी वर्ल्ड लीग के लिए जाएंगे तो हमें एटलीस्ट वहाँ पे मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। अच्छा, सलमान बट जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन थे, उन्होंने एक पेशकश की है पीसीबी को कि वो यूनुस और मिसबा को रिप्लेस कर सकते हैं टीम में। क्या लगता है किस हद तक अच्छी खबर है? अच्छी खबर तो है ये एक तरह से है कि ये सलमान बट काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर थे और स्पॉट फिक्सिंग में जो हुआ, स्पॉट फिक्सिंग के केस की वजह से उनको बहुत गैप नहीं आया क्रिकेट से। एग्जैक्टली गैप आया, लेकिन अगर हम देखें तो जो पिछले साल उन्होंने डोमेस्टिक सीजन खेला उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे रन किए हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने अपनी फॉर्म तो शो की है। लेकिन चीज़ ये है कि वो ओपनर है तो वो नंबर 3 या नंबर 4 तो ऑब्वियसली नहीं खेल सकते, वो अगर आएंगे तो एज ओपनर ही आएंगे। पाकिस्तान को ओपनर की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि अगर अजहर अली अब नंबर 3 में मूव करते हैं यूनुस मिसबा के जाने के बाद तो हमें एक ओपनर चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर सलमान बट हमारे लिए ओपनिंग करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने पहले खेला है। ये क्या बात है कि जब प्लेयर्स हमारे जितने भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो जब थोड़ी देर वेकेशंस पे जाते हैं, थोड़ी लीव पे जाते हैं, जब बाहर बैठते हैं ग्राउंड से, तब वो आके और अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। अगर हम एग्जांपल लें मोहम्मद आमिर की, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है। अगर हम बात करें सलमान बट की, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है। जब ये प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो तब ये इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करते? आई थिंक इसमें ये भी चीज़ आती है कि नॉर्मली ये होता है कि एक प्लेयर का बेंच पे कोई मुतबादिल बैठा होता है, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ अगर मोहम्मद आमिर खेला है तो मोहम्मद आमिर का बेंच पे पहले मुतबादिल शायद नहीं होते थे। अब हमारे पास 2-3 ऐसे फास्ट बॉलर आए हैं जो शायद मोहम्मद आमिर तो नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर मोहम्मद आमिर खुदा ना इंजर्ड होते हैं या उनकी फॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो ये प्लेयर उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मोहम्मद आमिर को भी पता होना चाहिए अब कि जनाब अगर मैं जब खतरा उन्हें फील होता है तो परफॉर्म अच्छा करते हैं। ये रीज़न होती है और ये दुनिया में, पूरी दुनिया में यही चीज़ होती है कि जनाब आप किसी भी प्लेयर का बैकअप तैयार रखते हैं। ऑब्वियसली वो इस तरह का टैलेंटेड प्लेयर तो नहीं होता है, लेकिन उसका बैकअप होता है। तो जब भी वो प्लेयर ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं नागुज़ीर हो गया हूँ तो अब से ये याद दिलाते रहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पीछे बैकअप मौजूद है। मतलब हर वक्त हमारे प्लेयर पे कोई ना कोई खतरे का प्लेयर बैठा होना चाहिए, एक बैकअप में प्लान होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में उनसे परफॉर्म करवाना है। एग्जैक्टली, और ये कॉमन सेंस है कि आप एक प्लेयर को रिलाई नहीं करते 10 साल दायरा, आप एक प्लेयर पर रिलाई नहीं कर सकते। आपको प्लेयर बनाते रहने होते हैं, प्लेयर बनाते रहने होते हैं ताकि अगर उस प्लेयर को बुरा वक्त आया या कुछ भी हो तो आपके पास एटलीस्ट उसके बैकअप में 2-3 ऐसे प्लेयर मौजूद हो जो उसकी जगह ले सके टीम में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रिवाज कम ही है कि जनाब किसी के प्लेयर का बैकअप बनाया जाए। हमने देखा माजी में भी, ख्याल है कि अब पीसीबी को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हर प्लेयर का कोई बैकअप हो, अगर उन्होंने उनसे परफॉर्मेंस करवाना है। क्योंकि अब ये भी एक चीज़ है कि हमारे यहाँ होम सीरीज तो नहीं हो रही, हम अपने ग्राउंड पे नहीं खेल रहे, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो होम ग्राउंड की कंडीशन से वाकिफ नहीं है जो पूरी दुनिया में होती है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो जो खिलाड़ी हैं वो अपने लिए जो ग्राउंड है वो ज़्यादा सख्त करें। जिस तरह यूनुस खान की मिसाल दी जाती है कि यूनुस खान जो थे वो शायद उतने टैलेंटेड प्लेयर नहीं थे, लेकिन ये हार्ड वर्क था जिन्होंने उन्हें 10,000 रन करने वाला पहला पाकिस्तानी बैट्समैन बनाया। तो यही चीज़ दूसरों को भी सीखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर डंडा लेके बैठेगा तो आपने काम करना है। आपको ये खुद ही सोच लेना चाहिए कि मुझे एक अच्छे लेवल पर मुझे एक लेजेंड क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए फिर आपको कोचेज जो बताते हैं, जो आपको मैनेजमेंट बताती है, वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, तो आज के स्पोर्ट्स राउंड अप से बस इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।